अब इसमें क्या होता है, लोशु ग्रिड में 9 ग्रिड्स होती हैं, 9 नंबर्स की 9 ग्रिड हो गई। हर एक ग्रिड को एक पर्टिकुलर नंबर असाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे 2 ही आएगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है। ठीक है, तो हर नंबर को एक ग्रिड पर्टिकुलर दी गई है और इसमें हम 8 योग बनाते हैं। 8 योग बोलो चाहे प्लेन बोलो, जिसमें कि 8 में से 3 हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मतलब सीधे, 4 9 2 3 5 7 8 1 6, ये हॉरिजॉन्टल योग हो गए। और 3 वर्टिकल मतलब 3 इस तरीके से 4 3 8 9 5 1 2 7 6, ये 3 वर्टिकुलर योग्स हो गए जो हम यहाँ से स्टडी करेंगे। फिर 2 डायगनल्स हो गए, 4 5 6 2 5 8। तो टोटल 8 योगास या टोटल 8 प्लेन्स इसमें बनते हैं, जिससे हम बहुत आसानी से बहुत कुछ समझ पाते हैं। ठीक है, इन सब का सब मैंने आपको बता ही दिया, कहीं से भी प्लस करोगे 15 आएगा, तो इसलिए ये मैजिक स्क्वायर है। ठीक है, इसलिए ही इसको लक्ष्मी यंत्र भी बोला जाता है, क्योंकि टोटल किस पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है। 6 वीनस का, शुक्र का नंबर है, लक्ष्मी का नंबर है, इसलिए इसको लक्ष्मी यंत्र भी बोला जाता है। अब आती है बात कि हमें इन तीनों नंबर की जरूरत पड़ती है इस ग्रिड में अपने नंबर्स फिल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ से ही स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आप सब लोग साथ में अपना भी बनाते रहें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने किसी का डेट ऑफ बर्थ ले लिया, लेट सपोज ये ले लिया, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए सभी लोग। साथ की साथ प्रैक्टिस करते रहना, ताकि आपको एक ही बार में क्लियर हो जाए, याद ना करना पड़े। मेरी कोशिश यही रहती है कि आप साथ की साथ सीख जाएं। हाँ भाई, डेट ऑफ बर्थ शेयर मत करो, पहले सामने देख लो। मैं अपने एग्जाम्पल से लूंगी ताकि यहाँ पे लड़ाई ना हो, वरना कुछ लोगों को लगता है कि पार्शियलिटी हो रही है हमारे साथ। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, जैसे अब किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 14 है, 14 12 1962, तो सबसे पहले हमें इसमें से कोर नंबर्स निकालने होते हैं। कोर नंबर मतलब जो हमारे डेट ऑफ बर्थ के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिसको आपने सुना भी होगा, बर्थ नंबर, या इसको मूलांक भी बोलते हैं, या इसको साइकिक नंबर भी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, बहुत अलग अलग नाम है इसके। ड्राइवर, कुछ लोग इसको ड्राइवर नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो एक ये नंबर आपका इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा, एक डेस्टिनी नंबर, या इसको भाग्यांक भी बोलते हैं, इसको कंडक्टर भी बोलते हैं, लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं, बर्थ, ये सब एक ही चीज के नाम है। पर हम इस कोर्स में जो यूज करेंगे, हम इसको बीएन और डीएन का नाम देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो अगर मैं बीएन बोलूं तो आप समझ जाइएगा कि बीएन क्या है, डीएन बोलूं तो समझ जाइएगा डीएन क्या है। अब इसमें पूरे कोर्स में बीएन डीएन ही चलता रहेगा। ठीक है, तो बीएन क्या होता है, बीएन होता है आपकी जो डेट है। ठीक है, तो डेट को सिंगल डिजिट में रिड्यूस करना है आपको। अगर पहले से ही सिंगल डिजिट है तो वही आ जाएगी, और अगर डबल डिजिट है तो उसको प्लस करके सिंगल डिजिट में बना लो। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ 14 है, 14 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 1 + 4 5 आ जाएगा। तो इनका जो बर्थ नंबर बीएन हो गया 5 हो गया। ऐसे ही इनका डीएन प्लस करो, कितना आएगा, 35 आएगा। 35 को प्लस करोगे तो 8 आएगा। अब एक और एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं, लेट सपोज इस केस में प्लस करो, कितना आएगा। तो यहाँ पे जो बर्थ नंबर हो गया वो तो सिंगल डिजिट में 4 ही है। ठीक है, फिर इसको हमने प्लस किया तो ये आ गया 25। अब 25 को प्लस करोगे, 2 + 5 7, तो ये हो गया। ठीक है, अब ऑन द अदर हैंड अगर यहाँ पे 10 होता, लेट सपोज ऐसे होता, तो बर्थ नंबर क्या होता, 1 + 0 1 ही हो जाता, बस इतना होता। ठीक है, अब इसको प्लस कर लो, कितना आएगा, 22 आएगा। 22 को प्लस करोगे 4 आएगा। मुझे ये बताइए, ये सबको क्लियर है बी एन डी एन निकालना, कोई कंफ्यूजन? यस मैम। भाई यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 71 लोग हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है जी। क्लियर है मैम, यस मैम। यस मैम। हाँ, समझ में आ गया। क्लियर है। जल्दी